हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको हमको अब फिलअप करना है पूरी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, हाउ डिड द आंट नाउ दैट द अदर आंट वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। जो चींटी थी उसको कैसे पता चला कि जो सामने आने वाली चींटी है वो उसके ग्रुप की नहीं है। जस्ट लाइक अस, हमारी तरह एनिमल है ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस। एनिमल के पास भी क्या होते हैं, डिफरेंट सेंस ऑर्गन होते हैं। दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। वो भी क्या कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, देन फील्स कर सकते हैं। ड्यू टू दिस एबिलिटी द आंट कम टू नाउ दैट द अदर आंट वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। उसने भी क्या करा, उसकी स्मेल सूंघ के पता कर लिया कि जो ये आंट है वो हमारे ग्रुप की नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट। उसने कैसे उसको पहचाना, जो गार्ड आंट थी उसने कैसे आंट को पहचान लिया कि ये मेरी ही ग्रुप की है या मेरी ही दोस्त है। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय स्मेल। क्या होता है, वो स्मेल से पहचान लेते हैं कि ये हमारी फ्रेंड है। हाउ डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड इट टेक द आंट टू कम। कितने टाइम में जो चींटियाँ हैं वो आ जाती है, विद इन 15 to 20 मिनट्स में चींटियाँ एक दूसरे की खुशबू सूंघ के आ जाती है। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट कम टुगेदर। सबसे पहले क्या पूरे झुंड में आ जाती चींटियाँ या पहली एक ही चींटी आती है? एक आती है ओनली। वन आंट कम फर्स्ट, देन अदर आंट ऑल्सो कम। वॉट डिड द आंट डू विद द फूड। का क्या करती हैं ये आंट, कैरिड द फूड टू देयर होल। क्या करती हैं ये, कहाँ ले जाती हैं चींटियाँ, जो भी फूड होता है उसको अपने होल में ले जाती हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, कहाँ ये कहाँ जाती है, दे गो देयर होल फ्रॉम देयर, जहाँ इन्होंने अपना होल बनाया है वहाँ पर। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या ये लाइन में चलती है? यस, ये क्या होता है, हमेशा लाइन में ही चलती है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव। कैसे मूव करती है आंट, क्लेम अप ऑन द पेंसिल बट मूव इन लाइन ओनली। क्या होगा, अगर हम इनके रास्ते में पेंसिल भी लगा देंगे तो ये रास्ता चेंज नहीं करेंगी, उस पेंसिल के ऊपर से चल जाएंगी, चढ़ के चल जाएंगी। ठीक है, लेकिन चलेंगी कैसे, लाइन में। नाउ नेक्स्ट, नाउ यू कैन गेस वाई द आंट बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। कैसे बिहेव करती हैं वो, एज द आंट मूव दे लीव स्मेल ऑन द ग्राउंड। क्या करती हैं वो, ग्राउंड पे स्मेल को छोड़ती हुई जाती है। द अदर आंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, और दूसरी आंट उसकी खुशबू को पहचान लेती है। सो व्हेन देयर पाथ वाज ब्लॉक्ड, आंट ट्राइड टू मेंटेन देयर ओरिजिनल पाथ बाय फॉलोइंग द सेंट। क्या करती हैं वो, खुशबू की जो उसमें से सेंट आती है ना, उससे क्या करती है, अपना रास्ता बना लेती हैं और ओरिजिनल पाथ पर फिर से चलने लगती हैं। हैव यू नेवर सीन ट्रॉबेड बाय मॉस्किटो, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। जो मॉस्किटो होता है उसको कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हैं, है ना, और वो आपको कैसे पहचान लेता है। द मॉस्किटो फाइंड, क्या है, द मॉस्किटो फाइंड स्मेल ऑफ आवर बॉडी। उसको हमारी बॉडी की स्मेल आती है। सोल ऑफ फीट एंड ऑल्सो बाय हीट आवर बॉडी। क्या करता है वो, हमारी बॉडी की खुशबू या गर्माहट और हमारे पैरों के उससे पहचान लेता है। हैव यू सीन डॉग इन इन sniffing here there, what do you think it trying to smell? Yes, I have been sniffing here and there. A dog can make out another dog head cannot into their area by the smell of this यूरिन। कभी हमने देखा है कि जो डॉग आते हैं ना वो क्या करते हैं, जगह जगह सूंघते रहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो जिस डॉग का एरिया होता है ना वहाँ पर उस डॉग की यूरिन की खुशबू से पहचान लेते हैं कि ये किस डॉग का एरिया है। इन ऑर्डर टू चेक अवर वेदर एनीवेयर अदर डॉग हैज़ कम आउट और नॉट। और फिर वो उसकी मर्जी होती है कि वो वहाँ पर आए या ना आए। अ डॉग स्निफ हियर एंड देयर, इधर उधर क्या करते हैं वो सूंघते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे
डू ह्यूमन बींग्स यूज द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल? क्या जो डॉग की स्पेशल क्वालिटी होती है, उसकी सेंस होती है स्मेल की, उसका यूज़ कहाँ पर कर सकते हो बेटा? एक तो क्रिमिनल्स को पकड़ने में किया जाता है, रिकवर द स्टोलन गुड्स, सर्च आउट द बम, हमें कोई बम वगैरह की जानकारी हो तो डॉग उसको भी इजीली सूंघ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when do you find your sense of smell helpful to you? List some example, like to know by its smell the food has gone bad, that something is burning. Beside smelling the bad food and the smell of burning, our sense of smell help us to choose good food. हमारी जो सेंस की पावर होती है, जो सूंघने की पावर होती है, वो क्या करती है, हमें अच्छा खाना, परफ्यूम, अच्छे से सोप की खुशबू, नहन्स की खुशबू, स्टिक्स की, इन सब चीज़ों की खुशबू क्या करती है, बताती है हमें। मिठाई की खुशबू, इन सब में डिफरेंस भी बताती है और ये हमें इनसे हमें पता भी चल जाता है कि क्या चीज़ है। नेम द एनिमल डेट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। ऐसे एनिमल का नाम लिखो जो आपको बिना देखे ही आपकी खुशबू से पहचान जाते हैं। तो बेटा डॉग है, कैट है, काऊ है, बफेलो है, गोट है, जो हमारे पेट होते हैं वो हमको हमारी स्मेल से ईजिली पहचान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डोंट लाइक। ऐसी 5 चीज़ों का नाम लिखो जिनकी खुशबू आपको पसंद भी है और जिनकी खुशबू आपको नहीं पसंद, ठीक है। तो आई लाइक द स्मेल ऑफ फूड, है ना, परफ्यूम, फ्लावर, कॉस्मेटिक, स्टिक्स, ताज़ी हवा होती है उसकी। आई डोंट लाइक में हमें बिल्कुल ड्रेनेज की स्मेलिंग पसंद नहीं होती, गटर की पसंद नहीं होती है, जो गंदा कूड़ा कट डेकले थिंक होती है उनकी पसंद नहीं होती, केमिकल्स की जो स्मेल होती है वो पसंद नहीं होती, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू एंड यूर फ्रेंड हैव सिमिलर सेंस? क्या आप और आपके दोस्त की जो सिमिलर सेंस होगी? नहीं, क्या होता है, इट्स माइंड पे डिपेंड करता है। कोई चीज़ सामने वाले को अच्छी लगती, किसी की खुशबू किसी को नहीं पसंद होती है ना। जैसे किसी किसी को मैंगो की खुशबू, मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारे फ्रेंड को भी वो अच्छी लगे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लॉथ ऑफ योर फैमिली मेम्बर कैन यू से whom do they belong to? Try to recognize the cloth of any 2 member of your family in this way. आप आपकी फैमिली के 2 लोगों के क्लॉथ लें, देन उसको आप स्मेल करें, कि आप पहचान लेंगे ये किसके हैं। यस, हम क्योंकि उनके साथ रहते हैं तो उनकी खुशबू से हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। सुशीला कवर्ड हर नोज when she cleaned Deepak's nappy but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? Answer, we often find a smell bad when we think it is from something dirty. क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा था, उसको उसकी बदबू इसलिए गंदी लग रही थी, उसने ये फील कर लिया था कि ये क्या है, डर्टी है। इफ़ वी मेक अप अवर माइंड, उसने ये चीज़ अपने दिमाग में बना ली थी, और जब हम ऐसा कुछ अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ये चीज़ गंदी है, तो फिर वो हमेशा हमें गंदी और उसकी स्मेल भी हमें ख़राब भी लगती है। वी मे नॉट बी ऑफटेंड बाय द कर्टेन स्मेल। सो सुशीला कवर, इससे उससे क्या हो रही थी, उसकी स्मेल सहन नहीं हो रही थी। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन, इसलिए उसने क्या करा था, अपनी नाक को कवर कर लिया था। शी चेंज द, दीपक की नैपी चेंज करते समय, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर, लेकिन उसकी बेटी के समय उसके माइंड में ये नहीं था। तो उसको क्या लगा, उसकी बेटी की जो नेपी चेंज कर रही थी तब उसने अपने माउथ को कवर नहीं किया। हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर ए हीप ऑफ गार्बेज? Think of the children who spend the whole day picking garbage things from the such garbage. I feel bad when I walk near a heap garbage. The children who spend the whole day picking this from the garbage may not find it so bad, because once we make up our mind, we may not be so
अटेंड बाय सच स्मेल, क्या होता है वो वहीं पर रहते हैं तो उनके दिमाग में उस चीज़ के लिए कोई गंदा नहीं रहता उनका माइंड, तो उसको उनकी स्मेल गंदी भी नहीं लगती। लेकिन हम लोग क्या सडनली कभी कभी जाते हैं तो हम लोग क्या सोच लेते हैं, जाने ही समय सोच लेते हैं कि इसकी स्मेल बहुत गंदी आने वाली है, इसलिए हमको क्या होता है उसकी स्मेल हमेशा गंदी ही लगती है। और जब हम अगर ये सोच लेंगे कि स्मेल गंदी नहीं है तो हमें भी नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, smell good or bad everyone in the same way, or does it depend on how each on one feel about a smell is good or bad depend on how each think about। स्मेल गंदी या अच्छी कब होती है, जब हम गुड और बैड तब होती है जब हम उसके बारे में सोच लेते हैं कि हमारे माइंड में ऐसी वो बना लेते हैं। अगर हमने सोचा कि इसकी स्मेल बैड है तो वो बैड लगेगी, और गुड सोचा तो गुड ही लगेगी। राइट द नेम ऑफ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रॉम ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमन, ऐसे एनिमल का नाम लिखो जिसकी आइज ह्यूमन की तरह बिल्कुल उसके हेड पर होती है। आउल, ठीक है, देखा है ना, आउल की बिल्कुल आंखें हमारी तरह ही सामने की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सम बर्ड विच हैव आइज और आइदर साइड ऑफ हेड, ऐसे बर्ड के नाम लिखिए जिनकी जो आइज होती है उनके क्या करते हैं, हेड के साइड में। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड, ठीक है। बर्ड लाइक क्रो, पिंजन, स्पैरो, ईगल हैव eyes on other side of head, the size of that eyes is very small compared to their head। इनकी जो आंखें होती हैं ये इनके हेड से क्या होती, हेड के साइड से बहुत ज़्यादा ही छोटी होती हैं। Could you see your friend action without moving your neck? आप क्या कभी अपने फ्रेंड जो एक्शन कर रहा है उसको बिना अपनी गर्दन के हिलाए देख सकते हो? अगर फ्रंट में कर रहा है तो देख लोगे, लेकिन आइट साइड कर रहा है तो देख सकते हो क्या? नो। नाउ ट्राई टू लुक योर फ्रेंड एक्शन विथ बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। What was difference on looking with one or both eyes? The viewing area increase when we see with both eyes। अगर एरिया ज़्यादा है तो हमें देखने के लिए अपनी दोनों आँखों का यूज़ करना होगा। आई कैन थिंक बेटर विथ बोथ माई आइज़, और मैं अपनी दोनों ही आँखों से उसको अच्छे से देख सकते हैं, एक आइज से नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ toss a small bar or a coin and try to catch it। Try this with both your eyes open, then close one eye and try to catch। When was it easier to catch? देखिए क्या होता है, अगर आपको एक कॉइन दे दिया जाए, उसको टॉस करना है और आप एक आंख बंद करके उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा इजी है या दोनों आंखों से? तो व्हेन बोथ आइज ओपन होगा तो हमारे लिए वो इजी होगा उसको कॉइन को करना। तो व्हेन बोथ आइज वेर ओपन इट वाज इजियर टू कैच द कॉइन, इजी होगा, ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।